बरलॉग इंस्टीट्यूट फॉर साउथ एशिया की तरफ से सभी किसान भाइयों को नमस्कार। तो आज हम यहाँ पे एक छोटा सा जो हैंडी इंस्ट्रूमेंट है ग्रीन सीकर, उसके बारे में जानकारी अपने किसानों को देंगे। तो ये जो आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं ग्रीन सीकर। अब इसका इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है इसके बारे में हम थोड़ी सी जानकारी लेंगे। तो जब आपने किसान को जब खेत में नाइट्रोजन यानी नत्र का पोषक तत्व है उसका जब मात्रा देनी होती है तो किसान यूरिया का इस्तेमाल करता है। और कई बार क्या होता है कि यूरिया इतनी मात्रा में दिया जाता है कि जहाँ पे जिसकी जरूरत भी नहीं होती है, ऐसा यूरिया और ऐसा नत्र जमीन में पड़ा रहता है जिसका इस्तेमाल पौधे की तरफ से किया नहीं जाता है और उसका नुकसान हो जाता है। तो ऐसे केवल नत्र की बात नहीं, तो अन्य भी पोषक तत्व हम कई बार ऐसा होता है कि पौधे को आवश्यकता भी नहीं होती फिर भी हम अपने खेत में उसको डालते। तो ये ग्रीन सीकर जो मशीन है ये हमें खेत में अपनी सही मात्रा मतलब खाद की सही मात्रा डालने में हमें मदद करेगी। तो अगर हमें अपनी मिट्टी का जो स्वास्थ्य है उसको बरकरार रखना है तो जो हम खाद उसमें डाल रहे हैं, जो पोषक तत्व हम उसमें डाल रहे हैं, उनको सही मात्रा में सही जगह पे और सही समय में डालना बहुत जरूरी होता है। तो ये जो ग्रीन सीकर है तो इसका कई चीज़ों में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ना कि केवल खाद का प्रबंधन करने में बल्कि कीट और रोग का व्यवस्थापन करने में भी इसका उपयोग होता है। सिंचन का व्यवस्थापन करने में मतलब कौन से समय पे अपने खेत को पानी देने की आवश्यकता है, अपने पौधे को कब पानी की ज़रूरत है, तो इसका भी प्रबंधन करने में हमें ये ग्रीन सीकर मदद करता है। तो किसान के मन में ये सवाल आ सकता है कि केवल यूरिया का प्रबंधन करने के लिए, कि यूरिया को डिसाइड करने के लिए कितना मात्रा में डालना है हमें इस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करना है क्या? तो ऐसा नहीं है। क्या होता है कि जो वैज्ञानिक लोग होते हैं उनको ये जो यूरिया आप लोग डाल रहे हो कितनी मात्रा में डाल रहे हो, मिट्टी पे उसका क्या असर हो रहा है, पौधे पे उसका क्या असर हो रहा है, इसका महत्व उनको मालूम होता है। जब किसानों को भी इसका महत्व पता चलेगा तो वो इसका इस्तेमाल करना सही तरीके से जान जाएगा। हम धीरे धीरे किसानों को भी इसका महत्व समझा रहे हैं कि इसका इस्तेमाल करके हम खाद की मात्रा को कैसे कम, लागत को कैसे कम कर सकते हैं और सही मात्रा में, जैसे मैंने बोला कि सटीक जगह पे, सही जगह पे, सही मात्रा पे और सही समय पे कैसे खाद को देना है, इसका हम मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो जैसे मैं बता रहा था कि इसका इस्तेमाल किन किन चीज़ों में होता है कि सिंचाई का प्रबंधन में इसका इस्तेमाल होता है, मतलब अपने खेत को पानी की ज़रूरत है कि नहीं वो देखने में भी इसका मदद होता है। कीट और रोग का जो उनका कंट्रोल है, उनके रोकथाम है, उसमें भी इसका उपयोग किया जा सकता है। उसके साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण जो इसका फ़ायदा है कि पोषक तत्वों का प्रबंधन है, मतलब खास करके नाइट्रोजन जो है अपना नत्र यानी यूरिया जो है उसका सही मात्रा में कैसे अपने खेत में प्रयोग करना है, उसमें इसका ज़्यादातर उपयोग होता है। 6 से 8 पत्ती निकलने का समय मक्के में ग्रीन सीकर यूज़ करने का सबसे सही समय होता है और ढलवान निकलने से पहले और भुट्टा निकलने से पहले इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो इसको उपयोग में कैसे लाया जाता है, तो पहले कोई भी स्वस्थ जो पौधा है उसको देख के हम इसके जो रीडिंग है, इसकी जो वैल्यू है उसको देखा जाता है। जैसे कि हम देख सकते हैं कि हम यहाँ पे इस पौधे का और वैल्यू यहाँ पे देख रहे, तो इस हिसाब से इस पॉइंट को, इस वैल्यू को रेफरेंस मानते हुए हम पूरे खेत में इसकी अलग अलग जगह पे हम उसकी वैल्यू नाप सकते हैं। और मोबाइल एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके जो जो लोकेशन पे हमने जिन जिन जगहों पे हमने इसकी वैल्यू ली है वहाँ का डाटा हमें मिल जाता है। फिर एक तरीके का नक्शा हमारे पास आ जाता है कि कहाँ कौन सी जगह पे हमारा पौधा जो है वो स्वस्थ नहीं है और कोई परेशानी का सामना कर रहा है, तो उस जगह पे हमें खाद का प्रबंधन करना है, खाद डालना है कि नहीं डालना है, कितने मात्रा में डालना है, इसका हमें गणित वहाँ पर बनाना पड़ता है। धन्यवाद।